नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर धनबाद कोयलांचल से आ रही है, जहां पर रेजली बांध में अचानक से हाई टेंशन वायर के टूटकर गिरने से एसएस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लग गई। इससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंद मिनटों में दुकान में रखा लाखों रुपए का जो सामान था वो जलकर राख हो गया। आग भड़कने पर आसपास रहने वाले ग्रामीण इस घटना स्थल पर पहुंचे और पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जल चुका था। ये घटना गोविंदपुर के बलियापुर रोड में हुई है, जहां से 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन वायर गुजरा हुआ है और अचानक से शॉर्ट सर्किट से वायर टूटकर दुकान के ऊपर ही गिर गया और इस वजह से आग लगने से लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। चाईबासा के खुटी मैदान में खतियानी जोहार यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार झारखंड के गरीबों और बेटियों का कल्याण करना चाहती है, पर केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा कॉलेज मैदान में पश्चिम सिंहभूम के सरकारी अफसरों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक भी की। हमने आदेश दिया है पदाधिकारी को कि अब एफसीआई का भरोसा मत करो, बाजार से राशन खरीदो और गरीबों को बांटना शुरू करो। अभी बाजार से खरीदारी चालू हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा ये हमें परेशान करेंगे। ये जानते हैं कि आज इस कुर्सी में एक ऐसा नौजवान खड़ा है जो आंदोलन के तब से बाहर निकला है। यहां के हर एक दुख दर्द के बारे में मालूम है, नौकरी पैसा कैसे देना है। अभी तो हम खतियान, आप लोग सोच रहे होंगे खतियानी जोहार यात्रा का मतलब क्या हो गया, ये क्या, इसका मतलब समझ में नहीं आया। हम आपको बताते हैं, वो इसलिए है, कुछ लोगों का यहां कहना है, जो हमारे विपक्ष के षड्यंत्रकारी लोगों का, ये लोग बोलता है जो खतियान की बात करेगा, जो 1932 का बात करेगा, वो जल जाएगा, राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम वही देखना चाहते हैं कि यहां का लोग 1932 का खतियान को मानता है या फिर हमारा साथ छोड़ता है। देवघर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लगातार दूसरे दिन मिशन 2024 और झारखंड फतह के लिए रणनीति बनाने पर काम जारी है। हालांकि ये बैठक देर शाम तक चलेगी, लेकिन इस बीच गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और सारथ विधायक रणधीर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्र और राज्य में किला फतह करने का है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि माटी, मानुष और महिला को बचाने के लिए बीजेपी आंदोलन करेगी और झारखंड की 70 से ज्यादा सीटें अपने कब्जे में करेगी, जबकि संथाल के 18 सीटों पर जीत कोई रोक नहीं सकता है। वहीं संथाल परगना के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले रणधीर सिंह ने कहा कि पार्टी ये टास्क देती है कि बूथ लेवल पर बीजेपी पहुंचेगी। माटी, मानुष और महिला, ये तीन चीजें जो कि इस सरकार के कारण, जो सरकार जल, जंगल, जमीन और जानवर के नाम पर आई और जल, जंगल, जमीन और जानवर चारों के साथ जो अन्याय कर रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी माटी, मानुष और महिला बचाने के लिए अपना आंदोलनात्मक रुख करेगी, आंदोलन करेगी। प्रदेश का समिति संथाल परगना सहित पूरे राज्य को निश्चित करने का रणनीति हम बना रहे हैं और जो हम लोग को टास्क दिया गया है, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण को देखते हुए हर बूथ तक जहाँ हम लोग को जाना है और ऐसे मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते थे, ऐसे मतदाताओं को भी भारतीय जनता पार्टी को जाना है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 11 फरवरी को झारखंड में हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं। रांची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि खड़गे रांची, पाकुड़िया, गोड्डा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है।
फरवरी के दूसरे सप्ताह में 11 तारीख को अध्यक्ष जी का टेंटेटिव कार्यक्रम तय हो गया है और उस हिसाब से हम लोग तैयारी में लग गए हैं। अब तैयारी में कई तरह की बातें हैं कि कहाँ किया जाए, तो एक पाकुर है जो संथाल से किया जाए या दक्षिणी छोटा नागपुर से, ये हम लोग तय कर रहे हैं। पाकुर है, गोड्डा है, रांची है, बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला फिलहाल स्पीकर न्यायाधिकरण में चल रहा है और इसीलिए झारखंड हाईकोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता से बातचीत की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बाबूलाल की याचिका को आज खारिज कर दिया। हमारे साथ बाबूलाल के अधिवक्ता, हम उनसे बात करेंगे कि कोर्ट का इस बारे में तर्क क्या रहा। देखिए, खारिज का दो आधार होता है, एक मेरिट पर और एक होता है कि अभी ये प्री मैच्योर स्थिति है, तो ये याचिका अभी मेरिट पर उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया है। सारांश में कोर्ट ने यही कहा कि अभी चूंकि स्पीकर के यहाँ मामला, ऑनरेबल स्पीकर के यहाँ मामला पेंडिंग है और वो एक स्वतंत्र इकाई है और उनके आदेश आने से पहले बीच में मैं न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं समझता, इसीलिए इस अभी की स्थिति में मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वहाँ के विधानसभा के एडवोकेट ने भी यही कहा था कि हाईकोर्ट जो है स्पीकर का अपीलेंट बॉडी नहीं है। बिल्कुल, झारखंड हाईकोर्ट ने आज बाबूलाल जी की याचिका है उसको खारिज कर दिया, लेकिन तर्क ये दिया है कि चूंकि आपको स्पीकर कोर्ट एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र बॉडी है और फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन अगर वहां से कोई फैसला आता है, स्पीकर कोर्ट से कोई फैसला आता है, तो बाबूलाल जी अपना पक्ष लेकर झारखंड हाईकोर्ट आ सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। तो झारखंड प्रदेश बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। देवघर में पार्टी नेताओं ने कहा कि हाईकोर्ट से भले ही बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज हो गई हो, पार्टी इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकती है। साथ ही बीजेपी ने हर हाल में बाबूलाल मरांडी का साथ देने की भी बात कही। निर्णय का हम सम्मान करते हैं। निर्णय न्यायालय का आया है, उसे मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं टिप्पणी करूंगा और हाई कोर्ट के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना होगा अपने न्याय मांगने की, तो बढ़ेंगे आगे। माननीय बाबूलाल मरांडी जी हम लोग के नेता हैं, पढ़ने वाला नहीं है। कोर्ट के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं, बट बड़ी कोर्ट में भी हो जाएंगे। तो झारखंड हाईकोर्ट से दल बदल को लेकर बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज होने के बाद जेएमएम ने इसका स्वागत किया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को स्पीकर कोर्ट पर भरोसा करने की जरूरत है। स्पीकर कोर्ट का अपना अधिकार क्षेत्र है, अगर उसके अंदर उन्होंने सीधे तौर पर कहते हुए बताया कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो इस्तीफा देकर राज धनवार सीट से चुनाव वो लड़ लें। पहले तो मैं जो उच्च न्यायालय का फैसला आया मैं उसका स्वागत करता हूं। जो उम्मीद था, जो हम लोगों ने सोच रखा था, वही फैसला आया और मुझे लगता है कि जो न्यायालय की शरण में गए थे ये लोग, बहुत ही नासमझी भरा कदम। पहले भी ऐसे इंस्टांस आ चुके हैं, पहले भी ऐसे उदाहरण आ चुके हैं जिसमें हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। अब बाबूलाल जी तो बखूबी जानते हैं, पिछली बार तो इन्होंने सप्लाई किया था 5-7 विधायकों को, भाजपा को, और उसमें तो इस तरह की तत्परता उन्होंने नहीं दिखाई थी। उनको पता है कि विधानसभा अध्यक्ष का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, उनकी अदालत, उनकी कोर्ट जो फैसला लेती है उसको ही चुनौती दिया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग न्यायालय में गए, न्यायालय से इनको मुंह की खानी पड़ी। इनको अब समझ में आया होगा कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो संविधान सम्मत, कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है और विधानसभा अध्यक्ष पर भरोसा करना चाहिए उनको और उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो दल बदल मामले में कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजी का दौर अब लगातार शुरू है। जेएमएम के बाद कांग्रेस ने भी कहा है कि बाबूलाल मरांडी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले ने लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान की है। देखिए, मुझे ये लगता है कि बाबूलाल जी को ज़्यादा जानकारी है, बहुत ज्ञानी हो गए हैं वो,
क्योंकि अब इन लोगों को कानून पर तो भरोसा नहीं है, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अदालत होता है विधायक का कोर्ट, जिसको रिप्रेजेंट विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब चूंकि लोकतंत्र पे जब इनको भरोसा नहीं है तो विधानसभा अध्यक्ष पर भी अब इनको भरोसा नहीं रहा। तो ये बेचैनी और छटपटाहट है बाबूलाल जी को। उनको लग रहा है कि हमारी सदस्यता बहुत जल्द जाने वाली है, तो कैसे हमारी सदस्यता एन केन प्रकारेण बचे, उसका एक षड्यंत्र ये रच रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय उच्च न्यायालय को, जिन्होंने लोकतंत्र को फिर से अपने फैसले पर मजबूत किया है। शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार निकम्मी सरकार है। झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रखंड से प्रदेश तक जल आंदोलन किया है। ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है और धर्मांतरण पर सरकार बिल्कुल मौन है। उन्होंने कहा कि यहाँ सरकार धर्मांतरण को संरक्षित करने का काम कर रही है। लगातार आप देखें कि इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक जन आंदोलन चला और आम जनमानस उसमें अपनी भागीदारी निभाई और सरकार को इतना डर हो गया उस आंदोलन से कि अनाप शनाप अनर्गल बयान कि जहां भी भाजपा कार्यकर्ता को देखो उस पर केस कर दो तो उसको मारो, इस तरह का अनर्गल असंवैधानिक बयान मुख्यमंत्री जी के द्वारा घबराहट में दिया जा रहा था। और जहां तक धर्मांतरण की बात है, निश्चित रूप से झारखंड जो आज वर्तमान जो सरकार है, सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के मुंडला टोली का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक्त कांप उठा जब पीएलएफआई के एरिया कमांडर विशाल शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जैसे ही इलाके की घेराबंदी कर रही थी, उग्रवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और यहां से भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मौके पर ही पीएलएफआई के एरिया कमांडर विशाल शर्मा को ढेर कर दिया गया। देर रात हुई इस कार्रवाई के बाद सुबह एफएसएल और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मुठभेड़ के तमाम एविडेंस को कलेक्ट किया गया। साथ ही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स लाया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। रांची पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पीएलएफआई के एरिया कमांडर जो विशाल शर्मा है उसे एक मुठभेड़ में रांची पुलिस के द्वारा मार गिराया गया। बता दें कि विशाल शर्मा कल रात यहीं पर इसी जो घर देख रहे हैं आप यहां पर मौजूद था और यहीं पर जब पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई तो वो यहां से भागने लगा और उसी दरमियान पुलिस बलों पर भी फायरिंग विशाल के द्वारा की गई। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे जिसके बाद मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया। वहीं हम आपको वो बाइक भी दिखाने की कोशिश करते हैं जो जिस बाइक से जो विशाल है वो यहाँ पर पहुंचा था। देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं। तमाम तरह की जो जांच है वो की जा रही है। फिलहाल ये बाइक है जिस बाइक से जो विशाल शर्मा है वो चला करता था और यहाँ भी वो रंगदारी के सिलसिले में पहुंचा था। हालांकि रात में वो अपने गुट के लोगों के साथ बैठा हुआ था जिसकी जानकारी पुलिस बलों को मिली, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई और मुठभेड़ के बाद विशाल शर्मा को मार गिराया गया। पूरे इलाके में फिलहाल पुलिस और एफएसएल की भी टीम मौजूद है। फॉरेंसिक की भी टीम यहाँ पहुंच चुकी है। हथियारों की भी जांच की जा रही है। तो वहीं शवों की भी अभी फिलहाल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के बाद शव को भी उठाने का कार्य किया जाएगा। तो देख सकते हैं रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक बड़े दुर्दांत उग्रवादी को रांची पुलिस ने मार गिराया है। बता दें कि इस पर करीब 15 से 20 मामले दर्ज थे राजधानी रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों में और कहा जा सकता है इस आतंक का अंत रांची पुलिस के द्वारा किया गया है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो रांची पुलिस ने एनकाउंटर में पीएलएफआई के एरिया कमांडर विशाल शर्मा को मार गिराने का दावा किया है। शर्मा इन दिनों बुढ़मू, ठाकुरगांव, नगड़ी और नामकुम इलाके में बेहद सक्रिय था। रातों में उसके पिछले दिनों एक घर में फायरिंग करके दहशत फैलाई थी और एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ठाकुरगांव पहुंचा हुआ था, जहां रांची पुलिस ने उसे घेरा और सरेंडर करने को कहा गया, पर उसने फायरिंग शुरू कर दी, जहां पर मुठभेड़ में
विशाल शर्मा को ढेर कर दिया गया। तो उसको जब गिरफ्तार करने के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया तो उसकी तरफ से फायरिंग करने का प्रयास किया गया और उसके साथ और भी उसके साथी थे, उनके द्वारा लगातार फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी अपने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई और इस मुठभेड़ में जो शर्मा है वो उस मुठभेड़ में मारा गया। इस संदर्भ में जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो आगे की जा रही है। सर्च ऑपरेशन झारखंड जगुआर की टीम के साथ मिलकर के वहां पर लगातार चला। राष्ट्रीय बाल दिवस झारखंड की बेटियों के लिए खास होता है। फुटबॉल में ग्रामीण इलाकों की बेटियों ने लड़कों को पीछे छोड़ राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान बनाया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने बात की राज्य की खिलाड़ी बेटियों से। राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी बेटियों के मुस्कुराने का दिन, बेटियों की सफलता का दिन, बेटियों की उपलब्धियों को बताने का दिन। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो 4 चेहरे हैं, 4 बालिकाएं हैं, चारों ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसको देखकर कोई भी उनके लिए ये खुद एक प्रेरणा स्रोत बन जाए। पहले अपना परिचय खुद दीजिए कि आप कौन है। मेरा नाम प्रिया सांडिल है और हम रांची साई में रहते हैं। किस चीज के प्लेयर हैं? फुटबॉल प्लेयर। नेशनल लेवल के प्लेयर हैं? यस सर। तो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, जब भी खेलती है मैदान में तो उत्साह कितना होता है? बहुत ही ज़्यादा उत्साह होता है कि हम झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तब हमें बहुत ही मतलब अपने खुद पे गर्व महसूस होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस का मतलब समझती हैं? हाँ, बेटियों का मुस्कुराहट। देख रहे हैं कि समझती हैं कि बालिका दिवस का मतलब होता है बेटियों के मुस्कुराने का दिन। अच्छा होता है, जब बेटियां मुस्कुराती हैं तो क्या होता है? देश बढ़ता है। देश बढ़ता है। हाँ। देश बढ़ता है, समाज बढ़ता है। तो आप कहाँ से आती हैं आप? हम रांची मुरीसिल्ली से। तो जिस गांव से आप आती हैं उस गांव में क्या यानी सभी बेटियां फुटबॉल खेलती हैं? हाँ, सब खेलती हैं। यस। अच्छा, उस गांव में लड़के जिस गांव से आप आती हैं उस गांव में लड़के आपसे आगे हैं पीछे? पीछे हैं, लड़कियां ज़्यादा खेलती है वहाँ पे। और मांझी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की फुटबॉल को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। मैं यहाँ पे साई में बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। तो बेटियों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, एक लड़के को प्रशिक्षण देना कितना आसान और दोनों का तुलनात्मक बात करें तो? लड़कियों को प्रशिक्षण देना बहुत ही अच्छा है क्योंकि लड़कियां अंदर से मजबूत होती हैं और मजबूत होने के साथ साथ उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है और जल्दी हर चीज़ को सीखती हैं। बेटियां लगातार खुद को साबित कर रही हैं और राष्ट्रीय बालिका दिवस का मतलब ही है बेटियों के मुस्कुराने का दिन। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। तो पाकुड़ हिरनपुर मुख्य सड़क पर एक महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ सड़क पर ही बैठ गई, जिससे सड़क काफी देर तक जाम रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझा बुझाकर घर पहुंचाया। पीड़ित महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली और उसी घर में रह रहा है। पत्नी की मांग है कि पति को दूसरी पत्नी के साथ घर से निकाल दिया जाए। इसे लेकर 2 दिनों से महिला थाने का चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा था और आज वो सड़क पर ही बेटियों के साथ बैठ गई। लड़का का घर हुआ वहाँ पर 1 कदम, लेकिन यहाँ पे मेरे पापा ने जमीन खरीद के घर बना के दिया था और मेरे भाइयों ने और मेरा जितना जेवर सब में मिला के घर बनाई है। आज उसी घर से। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।